we create a solution for you. वो एक संकेत है कि अंतर्राष्ट्रीय ताकतों को भी ये समझ आने लगा है कि भारत अब निर्णायक मोड़ में है। ये वही अमेरिका है जो पहले हर बार पाकिस्तान को स्ट्रैटेजिक पार्टनर कहता था, लेकिन अब उसने अपने नागरिकों को वहां से निकलने को कह दिया है। इसका मतलब साफ है, अमेरिका जानता है कि भारत अब सिर्फ जवाब नहीं देगा, बल्कि दुश्मन की जमीन पर आखिरी फैसला सुनाएगा। एक और अहम बात जो अब तक खुलकर नहीं आई है वो ये कि भारत की कार्रवाई सिर्फ सैन्य स्तर पर नहीं हो रही। अब भारत का साइबर सेक्टर, सैटेलाइट निगरानी, इंटेलिजेंस नेटवर्क सब एक साथ एक्टिव हो चुके हैं। पाकिस्तान की डिजिटल व्यवस्था, बैंकिंग सिस्टम और इंटरनेट नेटवर्क पर भी खतरा मंडरा रहा है। भारत का अगला हमला गोलियों से नहीं बल्कि डेटा से होगा और वो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को जड़ से हिला सकता है। जिस तरह से पाकिस्तान PSL को रद्द कर रहा है, आर्मी कांपती प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है और शहरों में अफरा तफरी मची है, ये सब संकेत हैं कि भारत की योजना सफल हो रही है। ये युद्ध भले पारंपरिक दिखे, लेकिन असल में ये एक मनोवैज्ञानिक युद्ध भी है जो पाकिस्तान को मानसिक रूप से तोड़ रहा है। लाहौर को जब एक बार भारत ने टारगेट किया तो पूरी दुनिया ने ध्यान देना शुरू कर दिया। अब हर देश जानना चाहता है, क्या भारत अब सिर्फ आतंकवाद पर वार कर रहा है या पाकिस्तान नाम की सोच पर भी आखिरी चोट कर रहा है? मौजूदा हालात देखकर ऐसा लगता है कि भारत अब रुकेगा नहीं। अगला कदम शायद कुछ ऐसा हो जो आज कल्पना लग रहा हो, जैसे पाकिस्तान के भीतर से ही भारत के समर्थन में आवाजें उठने लगें, या फिर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान को एक फेल स्टेट घोषित कर दिया जाए। आने वाला भविष्य भारत के लिए एक नए युग की शुरुआत है। जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है वो सिर्फ शुरुआत है। भारत अब केवल अपनी सीमाओं की रक्षा नहीं कर रहा, बल्कि पूरी दुनिया को ये दिखा रहा है कि एक शांति प्रिय राष्ट्र जब ठान ले तो दुश्मनों की जड़ें हिला सकता है। भविष्य में पाकिस्तान के भीतर हालात इतने बिगड़ जाएंगे कि वहां की सरकार नियंत्रण खो बैठेगी। दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी और सनसनीखेज खबर आ रही है पाकिस्तान से। अमेरिका ने अपने सभी नागरिकों को तत्काल लाहौर और पूरे पंजाब प्रांत को छोड़ने का आदेश दे दिया है। यह सिर्फ एक एडवाइजरी नहीं, बल्कि एक गहरी चेतावनी है कि अब कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। युद्ध की गूंज अब सिर्फ सीमाओं पर नहीं, बल्कि पाकिस्तान के दिल में सुनाई दे रही है। भारत और पाकिस्तान के बीच अब तक सिर्फ एयर स्ट्राइक्स की खबरें आती थीं, लेकिन अब स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है। युद्ध का ऐलान हो चुका है। अब लड़ाई सिर्फ आतंकी ठिकानों पर नहीं, बल्कि सीधे पाकिस्तान की मिट्टी पर लड़ी जा रही है। पाकिस्तान ने जब भारत के 15 शहरों को मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बनाने की नापाक कोशिश की, तब भारत के अजेय S-400 डिफेंस सिस्टम ने उन सभी मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर दिया। यही नहीं, पाकिस्तान का जो रडार सिस्टम था वो भी S-400 की पकड़ से नहीं बच सका। एक बार फिर चीन का बना हथियार फेल हो गया और पाकिस्तान को समझ आ गया कि भारत अब वह भारत नहीं है जिसे वे आंख दिखा सकते हैं। पाकिस्तानी आर्मी की बौखलाहट का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि उन्होंने एक हड़बड़ी में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और भारत पर आरोप लगाया कि इजरायली ड्रोन के जरिए उनके 14 शहरों पर हमला किया गया। लाहौर, कराची, रावलपिंडी, बहावलपुर और अटक, एक के बाद एक शहरों के नाम गिनवाए गए, जैसे हर तरफ तबाही मची हो। रावलपिंडी का स्टेडियम, जो कभी पाकिस्तान सुपर लीग का शोर सुनता था, अब खंडहर बन चुका है। PSL के सारे मैच रद्द कर दिए गए हैं। ड्रोन हमलों से लाहौर के 3 फ्लाईओवर ध्वस्त हो चुके हैं और सबसे बड़ा झटका, पाकिस्तानी आर्मी हेडक्वार्टर तक पर ड्रोन गिर चुके हैं। अब बताइए, जब सेना का दिल ही असुरक्षित हो तो देश कैसे बचेगा? भारत ने अभी तो केवल ड्रोन से जवाब दिया है। सोचिए, अगर भारत ने जमीनी कार्रवाई शुरू कर दी तो पाकिस्तान का क्या हाल होगा? भारत की तरफ से अभी युद्ध की पूरी ताकत का इस्तेमाल भी नहीं हुआ और पाकिस्तान पहले ही घुटनों पर आ चुका है। अमेरिका को अंदाजा हो गया है कि अब भारत पीछे हटने वाला नहीं है। उन्होंने अपने नागरिकों से कहा, या तो लाहौर छोड़ो या जान से हाथ धोने के लिए तैयार रहो। यह सामान्य चेतावनी नहीं है, बल्कि साफ संकेत है कि अब लाहौर भारत के निशाने पर है और जब भारत कोई निशाना साधता है तो चूकता नहीं।
अब सवाल ये उठता है कि आखिर लाहौर ही क्यों? वजह साफ है, पाकिस्तान की सत्ता, सेना और अर्थव्यवस्था की नब्ज पंजाब और लाहौर में ही धड़कती है। प्रधानमंत्री से लेकर आर्मी चीफ तक सब यहीं के हैं। अगर लाहौर ढह गया तो पाकिस्तान की रीढ़ टूट जाएगी और भारत ने अब इस रीढ़ को ही तोड़ने की ठान ली है। यूरोपियन यूनियन में भी मतभेद साफ दिखाई दे रहे हैं। कुछ देश भारत के साथ मजबूती से खड़े हैं। फ्रांस, ब्रिटेन, इटली सभी ने भारत के आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई को जायज ठहराया है। फ्रांस तो यहां तक कह चुका है कि वह भारत को डिफेंस सप्लाई जारी रखेगा। वहीं कनाडा जैसे कुछ देश पाकिस्तान के पक्ष में खड़े दिख रहे हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की स्थिति कहीं अधिक मजबूत है। इस युद्ध का अब अगला मोर्चा लाहौर है, और जब भारत का फोकस एक शहर पर टिकता है तो इतिहास गवाह है, वो शहर मिट्टी में मिल जाता है। अब भारत सिर्फ आतंकवाद को नहीं, पाकिस्तान की आर्थिक कमर को भी तोड़ने की तैयारी में है। लाहौर, वही लाहौर जो पाकिस्तान की शान कहलाता है, अब भारत की रणनीति का सबसे बड़ा टारगेट बन चुका है। और जैसे ही लाहौर गिरा, समझिए पाकिस्तान नाम की इकाई का अस्तित्व इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा। अब सबकी निगाहें आज की रात पर टिकी हैं। ये रात सिर्फ एक रात नहीं, कयामत की रात हो सकती है। लाहौर के लिए, पंजाब के लिए और पाकिस्तान के लिए। जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है वो सिर्फ एक जवाबी हमला नहीं है, ये दरअसल एक बहुत बड़ी रणनीति का हिस्सा है जो भारत ने कई सालों की तैयारी के बाद शुरू की है। अब वक्त आ गया है कि भारत अपने दशकों पुराने जख्मों का हिसाब चुकता करे। लेकिन ये बदले की लड़ाई नहीं है, ये न्याय की लड़ाई है। और इस बार भारत न सिर्फ अपने दुश्मनों को जवाब दे रहा है, बल्कि आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए एक नया इतिहास भी लिख रहा है। जो लोग ये सोच रहे हैं कि ये महज एक सीमित संघर्ष है, वो बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। भारत ने इस बार केवल आतंकियों के अड्डों पर वार नहीं किया, बल्कि उसने उस सोच पर हमला किया है जो सालों से भारत के खिलाफ जहर उगलती रही है। लाहौर को चुनना एक सैन्य फैसला नहीं, एक प्रतीकात्मक संदेश है कि अब भारत को किसी भी साजिश का निशाना नहीं बनाया जा सकता। अगर हम आने वाले कुछ दिनों की बात करें तो हालात यहां तक पहुंच सकते हैं कि पाकिस्तान के आंतरिक प्रांतों में खुद ही बगावत शुरू हो जाए। भारत ने जो दबाव बनाया है उससे सिंध, बलोचिस्तान और गिलगित जैसे इलाके खुद को पाकिस्तान से अलग महसूस कर रहे हैं। भारत ने किसी को धमकी नहीं दी, लेकिन उसके कदमों ने पाकिस्तान के भीतर एक आग जला दी है जो अंदर से उसे जला रही है। अमेरिका की एडवाइजरी भी सिर्फ एक चेतावनी नहीं है, वो एक संकेत है कि अंतर्राष्ट्रीय ताकतों को भी ये समझ आने लगा है कि भारत अब निर्णायक मोड़ में है। ये वही अमेरिका है जो पहले हर बार पाकिस्तान को स्ट्रैटेजिक पार्टनर कहता था, लेकिन अब उसने अपने नागरिकों को वहां से निकलने को कह दिया है। इसका मतलब साफ है, अमेरिका जानता है कि भारत अब सिर्फ जवाब नहीं देगा, बल्कि दुश्मन की जमीन पर आखिरी फैसला सुनाएगा। एक और अहम बात जो अब तक खुलकर नहीं आई है वो ये कि भारत की कार्रवाई सिर्फ सैन्य स्तर पर नहीं हो रही। अब भारत का साइबर सेक्टर, सैटेलाइट निगरानी, इंटेलिजेंस नेटवर्क सब एक साथ एक्टिव हो चुके। दोनों टीमों जी सर, पाजी कौन सी गोटी चलो? ये वाली। जाने दे, लूडो आसान लगता है पर इसमें भी बहुत दिमाग लगता है। तो मेरे से भी नहीं पूछो। Subi.com डाउनलोड द ऐप नाउ, खेलो दिमाग से और जीतो लाखों तक कैश। इस खेल में वित्तीय जोखिम शामिल है और इसकी आदत लग सकती है, जिम्मेदारी से खेलें। आर्मी कांपती प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है और शहरों में अफरा तफरी मची है। ये सब संकेत हैं कि भारत की योजना सफल हो रही है। ये युद्ध भले पारंपरिक दिखे, लेकिन असल में ये एक मनोवैज्ञानिक युद्ध भी है जो पाकिस्तान को मानसिक रूप से तोड़ रहा है। लाहौर को जब एक बार भारत ने टारगेट किया तो पूरी दुनिया ने ध्यान देना शुरू कर दिया। अब हर देश जानना चाहता है, क्या भारत अब सिर्फ आतंकवाद पर वार कर रहा है या पाकिस्तान नाम की सोच